सब विष्णु के अवतार, उसको राम कहते हैं। आप विष्णु के अवतार हो। आपको जो विष्णु का धर्म है वो लागू पड़ेगा। आपके घर की लक्ष्मी आपके साथ है, तुम विष्णु हो और वो लक्ष्मी है। विष्णु के रूप में तुम चलोगे तो लक्ष्मी तुम्हारे साथ रहेगी। तो बहुत ज्यादा झंझट में भी मत पड़ना। धर्म 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 के झंझट में पड़ के तुम पैसा भी अपना मत लुटाना। एक से जुड़े हो भाई, जुड़े रहो, आनंद लो। परमात्मा जो देता है उसको, उसका धन्यवाद करके खाओ। हमारे गुरु ने बताया कि धन्यवाद तेरा प्रभु, तू दाता सुख भोग। तू दाता सुख के भोग देने वाला तू ही है। एक से एक सुंदर स्ट्रॉबेरी, अभी इतनी अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल रही है और फ्रूट मिल रहे हैं कई तरह के सब। तू दाता सुख भोग, सारे स्वादु भोज का, रसमय मधुर सुयोग, विविध व्यंजन भोज सब तू देवे हरिया। खान पान आनो आमोद सब तेरा ही सुप्रताप। क्यों तेरा सुप्रताप है? क्योंकि तूने ही लाखों तरह के बीज बनाए हैं। उन्हीं बीज में से दवाई की जड़ी बूटी भी निकलती है, उन्हीं बीजों से फूल भी बनते हैं, उन्हीं में से फल निकलते हैं, उन्हीं का अनाज बनता है। और उसी राम नाम के बीज से तुम्हारा परम कल्याण होता है। बीजाक्षर है राम, बीज के समान है। ले जाओ, पालोगे इसको, रखोगे तो ये आगे जाके तुमको फलीभूत होगा, सुख मिलेगा। तुम्हारे घर की सृष्टि में ज्यादा बड़ा मत सोचो। बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा सोचोगे तो कुछ काम की बात नहीं होगी तुमसे। पहले अपने घर को संवारो, फिर बाद में अपने दोस्तों के घर को संवारो। आपस में अच्छा व्यवहार करो, और ज्यादा व्यवहार करने की भी जरूरत नहीं। डोंट बी सुपर हाइपर। नहीं तो कोई झंडा उठा के बोला चलो जी मैं आगे सत्संग करांगा, तो तू सत्संग कर रहे भाई, पहले दूसरे को सत्संग कराने निकल पड़ा। तू तो कर। ये आदमी की एक भावना है कि मेरे को जरा सा कुछ मेरे को मिल गया तो मैं फौरन सोचता हूं कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। पहले खुद को पक्का करो। तुमने गुरु बनाया था और उस गुरु को तुम भूल गए, कमाल है। और अब तुम गुरु की बात करते हो। समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। ये तो कुछ नए ज्ञान है। तो कहने का भाव, राम शब्द जादू से भरा हुआ है। आप भी जादू से भरे हुए हो। आपके भीतर इतनी शिव जो है ये शक्तियों, सुप्त शक्तियों का केंद्र है। शिव शक्तियां उसके भीतर छुपी हुई पड़ी हुई है। वो जप करते हैं, शांत रहते हैं कैलाश में, तब फिर ऊर्जा जागती है और तांडव नृत्य करती है। आज तो कैलाश में बाजे घुंघरू, मतलब आज ऊर्जा उड़ गई है। अभी इसलिए तो शिवरात्रि ये इसी वसंत ऋतु में तो आती है। और भगवान ने एक जड़ी बूटी भी दी है, भांग। तो भांग का थोड़ा सा मजा ले सकते हो तुम। भांग का थोड़ा मजा, एक छोटी गोली खा सकते हो, या एक छोटा कप, बस इतना ही। शिवरात्रि में इतना ही, और फिर होली पे भी इतना ही। थोड़े में ही जीना सीखो। फिर वो बहुत ज्यादा कोई पी जाएगा तो फिर पागल हो जाएगा, उसको फिर कुछ हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ेगा, किसी को हार्ट की तकलीफ हो जाएगी। तुम सबको थोड़े थोड़े ब्लॉकेज तो है ही। घी खाना बंद करो, चरना बंद करो। गाय सारा दिन चरती है, बैल सारा दिन चरता है, सारे दिन चरता है बैल। बैल के आगे चारा रखा रहता है तो सारा दिन चरता रहता है, सारा दिन चरता रहता है, सारा दिन चरता रहता है। तो बैल जैसा जीवन मत जियो भाई। और भूखे भी नहीं रहना भाई, भूखे भी नहीं रहना, सूखे भी नहीं रहना। तो ज्यादा घी भर भर के पीना भी मत। लोग पुराने जमाने में पीते थे, पीते होंगे। आज का जमाना वैसा नहीं है।
पुराने जमाने में सुबह चक्की चलाते थे, अब पागल की तरह ऐसे फोकट की चक्की चलाते हो, फोकट की चक्की। सारे अच्छे काम तो पहले छोड़ दिए, पर फिर भी अभी भी तुमको समय है। इसीलिए मैंने ये शनिवार को शुरू किया, भाई आप आओ, थोड़ा ध्यान भी करो। देखो जय 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 जय। कीर्तन भजन सत्संग प्रवचन सुन रहे हो तो थोड़ा ध्यान भी करो। और वो पावर एक्सरसाइज तो कमाल की है। एक ही बार करने में कितने लोगों के शोल्डर जो जाम थे वो खुल गए हैं। तो थोड़ा हल्का हल्का ही, कुछ ज्यादा तो कुछ नहीं है, कोई मेहनत ज्यादा है ही नहीं। ऐसे ही तुम थोड़ा सा अपना कंट्रोल कर लो, भाई घर में थोड़ी सी शांति कर लो, थोड़ा बहुत। मेरी वाइफ ने एक दिन बहुत अच्छा बोला, बहुत समझदार है। रियली शी इज जैम ऑफ ए लेडी। मेरे को एक दिन बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि कितना अभी अपन बहुओं को कुछ कुछ बोलेंगे, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैक्सिमम 1000 रुपए का फर्क पड़ेगा। इसको समझाऊंगी, ये ऐसा करो, ऐसा करो, वो ऐसा करो, वो ऐसा, ये तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तो 1000 रुपए का फर्क पड़ेगा। तो अपने को भगवान ने दिया है, अपने को 1000 रुपए की चिंता नहीं है, तो काय को मगजमारी करने का? बैठ के अपना राम जपो। और हमको तो भव्य भी इतनी अच्छी मिली, क्योंकि हमने देख के ही ली, देख के परिवार को देखा। भाई परिवार को देखो, बहू की ब्यूटी को भी देखो। ब्यूटी तो लड़का देखता ही है पहले ही, लेकिन लड़के का बाप भी देखेगा तो गुण कौन देखेगा? उसके गुण की चिंता कौन करेगा? भाई गुणवान है कि बहुत मगज वाली लड़की होती तो शुरू में यही बोलते। कई आए थे रिश्ते हमारे यहाँ, बोले आए तो सत्संग करते हैं, कैसे पार पड़ेगी? भाई ठीक बात है भाई, आपकी पार नहीं पड़ेगी। हाँ, आपकी पार नहीं पड़ेगी। इसलिए नहीं कि हमारे यहाँ कुछ बैठ के सारा दिन माला फिरा नहीं है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर वाले, तुम लोग जितना घूमते फिरते हो, खाते पीते हो, उससे कम से कम दुगना हमारे बच्चे आनंद लेते हैं। ऐसा तुम गलत मत समझना, लेकिन साथ में जप का भी आनंद लेते हैं और सेवा का आनंद लेते हैं। लोगों की सेवा करने का आनंद भी उनको मिलता है। तो ऐसा कोई भाग्यशाली होगा तो वही आएगा। तू कहां से आएगा? तो भाइयों, ये समझदारी की बात जब आपको समझ, आप ताली बजाते हो, फिर घर जाके भूलना नहीं है ना, घर जाके नहीं भूलना आपको। सो कीप स्माइलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। स्माइल, स्माइल करो आप एक बार अच्छे से, हंसना नहीं है, खाली स्माइल। कहाँ यार, कहाँ है स्माइल? करो 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 करो, चलो। और हंसने से आपको पता है, आपको आपका जो संस्थान है, जो अंदर हार्ट के आजू बाजू का, उसमें फर्क पड़ता है। उसकी मसल्स, हंसने से तुम्हारी ये मसल्स भी खींचती है। तुम अपने आप को खुश रखो, देखो तुम्हारी बीमारियां लोप होना शुरू हो जाएंगी, लोप होना शुरू। और शुद्ध खाओ, बाजार में भी खाओ तो शुद्ध खाओ। और बूफे में खा, बूफे में खाते टाइम इतना सोच लो कि ये पेट मेरा ही है और कल का दिन मुझे ही इस पेट को संभालना है। तो बूफे में भूखे बन के मत खाओ। बूफे को एक प्रकार से कंट्रोल करके उसमें कुछ चीजें खाओ, ज्यादा मत खाओ, कुछ चीजें खाओ। जो जवान, एकदम जवान है, उनकी बात कुछ नहीं भाई, वो तो मजाक करो। 25 साल के नीचे वाले, 30 साल के नीचे वाले मजाक करो। 25 तक ही है, वो कॉमा लग जाता है 25 पे। पहला कॉमा लगता है 25 पे, दूसरा एक कॉमा बहुत जल्दी आता है 28 पे, फिर दूसरा आता है 32 पे। ये सब चेंजेस है, यू कैन सी
somebody's face and tell you are 25, फिर उसको आप बोल सकते हो you are 28, फिर 32 वाले को भी आप पहचान सकते हो ये 32 वाला है। क्यों? क्योंकि वो आता है, अल्प विराम आता है। 25 के ऊपर विराम आ गया, एक अल्प विराम, और 28 के बाद में फिर 32 तक एक और अल्प विराम आता है। 36 के बाद आपका वो जो अल्हड़पना है, बस वो 32 से पहले 28 के पहले अल्हड़पना खत्म, लेकिन फिर भी कुछ जवानी रहती है। तो रियल टाइम है वो 25 से लेके और 48, नॉट 50, 48, उसमें भी 42 के बाद एक बीच में एक बड़ा वो आता है, डबल वो लगता है। जिसकी उम्र 42 वाले हैं उनको तो सावधान होना ही है।